नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1278वें दिन की इस क्लास में आप जो है दोस्तों सबसे पहले जिसका आपको रोज इंतजार रहता है वर्ड मीनिंग। जी हाँ, वर्ड पावर या कह सकते हैं डिक्शनरी या कह सकते हैं कि हिंदी के वैसे शब्द जो कि रोज आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर ली जाती है लेकिन उसका डिफरेंट वर्ड मीनिंग आपको नहीं मिलता है। तो डिफरेंट वर्ड मीनिंग आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही दोस्तों पी लेटर वाले वर्ड्स, जाहिर सी बात है 4 लेटर वाले वर्ड्स होते हैं जो कि शुरू होते हैं पी से, वो भी दूसरा टेक्स्ट होगा। और बहुत सारी बातें अगर इंग्लिश आपको वाकई में नहीं पढ़ने आती है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला वर्ड है दोस्तों, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना है, हिंदी पे ध्यान देना है। क्या है? संकुचित करना। ठीक है, संकुचित करना, ये वर्ड हमेशा आप सुनते होंगे। संकुचित करना, काट छाट करना, काट छाट कर दिया है ना। इसके लिए एक वर्ड है, काट छाट करना या संकुचित करना। काट छाट करना, संकुचित करना, वर्ड है क्या? डिमिनिश। जी हाँ दोस्तों, डिमिनिश, डिमिनिश। नेक्स्ट वर्ड जो है भय की भावना। भय की भावना है तो डिसमे कहेंगे। भय की भावना है तो दोस्तों डिसमे कहेंगे। नेक्स्ट है संकोची, शांत एवं गंभीर। संकोची, शांत एवं गंभीर के लिए वर्ड है डिम्यूर, डिम्यूर। नेक्स्ट वर्ड है मुलायम करना, कम करना और शांत करना। ठीक है, शांत करना भी होगा। इसके लिए जो वर्ड है दोस्तों ये मॉलिफाई, मॉलिफाई, मॉलिफाई। नेक्स्ट वर्ड है अपीज। ठीक है, अपीज, खुश करना, आश्वासन देना, अशांत करना भी। तो ये अपीज वर्ड है। अपीज, अपीज मीन्स खुश करना, आश्वासन देना। नेक्स्ट वर्ड है चस्टाइज। चस्टाइज का अर्थ है दंड देना, संयत करना। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स है आप इनको याद कीजिए और अपने बोल चाल की भाषा में इस तरह शामिल कीजिए जैसे कि कभी ये मतलब आपको ऐसा न को कहे कि हाँ आपको पहले नहीं आता था। तो हिंदी के ये जो शब्द आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसके इंग्लिश खोजना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन यहाँ है तो आप इसको यूज में लाइए। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों रिक्लूज, रिक्लूज, रिक्लूज। इसका अर्थ है सन्यासी, वैरागी, एकांतवासी या जो अकेला एकांतवास रहता है, मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है, रिक्लूज। नेक्स्ट वर्ड जो है जियोपाडी, जियोपाडी। जियोपाडी का अर्थ है जोखिम, संकट, खतरा। ठीक है, जोखिम, संकट, खतरा, जियोपाडी, जियोपाडी। नेक्स्ट वर्ड जुवेनाइल। ये वर्ड आपने सुना होगा खासकर मतलब कि जब एडवोकेट या लॉयर बोलते हैं जुवेनाइल, है ना, जुवेनाइल यानी किशोरों का, नवयुवक, बालपन का, ऐसा कहते हैं जुवेनाइल का अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का अर्थ है अड़चन, अड़ंगा, बाधा। ठीक है, अड़चन, अड़ंगा, बाधा, इम्पेडिमेंट। या हकलाहट भी बोलते हैं, हकलाना भी बोलते हैं, हकलाना। नेक्स्ट वर्ड इससे मिलता जुलता ही है इम्पर्टीमेंट। इम्पर्टी ये देखिए मेंट है। इम्पर्टीमेंट का अर्थ है अशिष्ट, गवार, असंगत। अशिष्ट, अशिष्ट, गवार, असंगत, अशिष्ट, गवार, असंगत। अब इम्पर्टीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है तो अबॉलिश। अबॉलिश का अर्थ है मिटा देना, उन्मूलन करना, बर्बाद कर देना। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे रोज लिखिए ताकि इन तरह के वर्ड्स का आपको एक सीरीज मिल जाए और आपको रोज एक बार देखना भर एक बार रिपीट कर देना है। जैसे डिमिनिश, काट छाट, संकुचित करना, बस एक बार देख लीजिए इस तरह से तो हमेशा आपके दिमाग में आएगा ये बात। अब चलिए जिनको इंग्लिश को लेकर इंग्लिश कैसे पढ़े, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सब बातों पे अगर फोकस है और आपको कोई बताने वाला नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके डे 1 से वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से डे 1 का वीडियो देखिए और कॉपी एक जरूर बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, सामान्य से जानकारी है, जो कि ए से लेकर जेड तक है। इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट वॉवेल कहलाता है, इसमें लेटर की संख्या 5। दूसरा पार्ट जो है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है, इसमें लेटर की संख्या 21। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 26 लेटर, जी हाँ, एक 26 लेटर दोस्तों आपको
जो है इंग्लिश पढ़ने दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है यानी कि आप कुछ लेटर्स की जानकारी नहीं है या बहुत से लेटर्स की जानकारी नहीं है, और ये हर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, यानी कोई 100% करेक्ट पढ़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले तो बिल्कुल मान लीजिए नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि 100% करेक्ट ही पढ़े, क्योंकि वो वर्ड वो तरीका शायद उनको नहीं आता हो जो यहाँ मिल जाए। तो सब कुछ देखेंगे। देखिए ये 26 लेटर है, ये 68, जी हाँ, तो 68 तरह से यानी 68 तरह से पढ़े जाते हैं। इसके अलावा भी इंग्लिश पढ़ने के लिए एक और उपाय है, सो पार्ट्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो आपको तेजी से इंग्लिश पढ़ना सिखाता है। और इसकी संख्या 64 रखी गई है, ये मेरे द्वारा लिखा गया है, बहुत ही सब मतलब कि देख कर के भाई कहाँ से क्या है ये कोई बताएगा नहीं, किसी और चैनल पे आपको ये मिलने वाला नहीं। इधर उधर की बातें कर कर इंग्लिश जो है सीखना नहीं है। पहले अगर इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो पढ़ने आना होगा। अगर पढ़ने रीड करते हैं इंग्लिश, जी हाँ, रीड करते हैं इंग्लिश, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ही ना आपको समझना है, उसके बाद ही ना आपको लिखना है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू दोस्तों आप तो पढ़ने भी लगेंगे तेजी से, और लिखने में अगर कोई दिक्कत है, डिफिकल्टी होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। चलिए अब सबसे पहले कॉन्सोनेंट को एक नज़र में देखेंगे दोस्तों। और ये कॉन्सोनेंट जो है ये है कॉन्सोनेंट, ठीक है, ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला मैं बोलूँगा नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इन सब का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ। उच्चारण का मतलब कि जब कोई वर्ड मीनिंग आए तो वर्ड मीनिंग में इसका उच्चारण ये ना होकर, इंग्लिश वाला कॉन्सोनेंट ना होकर हिंदी वाला होगा। जी हाँ, ये वाला इस इंग्लिश की जगह ये वाला होगा। तो आपको इसको अच्छे से, जी हाँ, तो अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेना तो गारंटी के साथ है दोस्तों कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय। अगर एक भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है, एक भी मिस्टेक करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ा हुआ वर्ड आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से कर लेना है याद, और उसके बाद एक एक वर्ड लेकर प्रैक्टिस करना। हालांकि 64 वर्ड्स में भी मैंने प्रैक्टिस के तरीके दिए हैं। तो देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए इंग्लिश पढ़ते समय। अगर नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जैसे ए को आ ए बोलते हैं, ये दिमाग में नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड ए से जुड़े हुए जिसमें ए आएंगे गड़बड़ कर देंगे। या ई है, ई में जैसे आ ई ए है, या आई में आ ई आई है, या ओ में आ उ ओ है, या उ में आ उ यू है, या डबल ओ में आ उ ओ है। अगर आप नहीं दिमाग में रखेंगे या दिमाग में नहीं रहता है तो इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा मतलब कि गलत उच्चारण होगा, सही उच्चारण होगा नहीं। इसलिए इन सबको ज़्यादा नहीं है तो 27 हैं, और इसके याद करने के भी तरीके हैं। जैसे ई और आई की बात करते हैं तो देखिए ये देखिए तरीका है ना। ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो ये देखिए तरीका, मैंने कॉमन। अब क्या पढ़ना है, क्या बचा रह गया। एक तो ए से लेकर ई मतलब पूरे वॉवेल में अ और आ तो सभी में है ना, सभी में। तो याद कीजिए, उसी के आधार पर इसको पढ़ के देखिए। जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी पढ़े, गलती समझ में आएगी कि कहाँ पर कौन सा लेटर्स आ रहा है, क्रम में आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए अब दोस्तों जैसे TION है, मुझे नहीं पढ़ने आता, यहाँ पर एक वर्ड में है TION, ठीक है, EN है, यहाँ एक वर्ड में है EN। चलिए आते रहता है, आते रहेगा तो अच्छा रहेगा। TIL है, यहाँ भी TIL है, EN है, यहाँ भी है ना, TUR है, यहाँ है, CON है, यहाँ है, COM है, यहाँ पर है, ER है, यहाँ पर है, यहाँ पर है चुअल, यहाँ प्रो है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रीफिक्स, सफिक्स और डिराइव्ड वाले वर्ड्स जो कि किसी ने कहा। देखिए यहाँ पर जो प्रो है ये शुरू में आ रहा है, जबकि SION जो है ये यहाँ लास्ट में भी आ रहा है, यहाँ लास्ट में भी आ रहा है। यहाँ पर ER जो है बीच में आ रहा है, यहाँ इको बीच में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, यहाँ लॉजी आ रहा है लास्ट में, यहाँ एक शुरू में आ रहा है, टी। मतलब ये सब जब यहाँ से याद कर लेंगे लिस्ट से तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ आता है, शुरू में कब आता है। जैसे कन कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, लेकिन अस जो है हमेशा लास्ट में ही आएगा। चर हमेशा लास्ट में ही, मतलब लास्ट में भी या बीच में भी आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सबको याद कर लेना है।
वो क्या याद कर लेना है, ये वाला पार्ट हमारा याद करना है और उसके बाद वर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन वो कैसे मैं बताऊंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और कम से कम एक ग्रुप, अब मेरा एक वीडियो एक ग्रुप में जरूर डाल दीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। अगर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ें, अगर लिखना चाहते हैं शुद्ध शुद्ध या अच्छे से किसी का बोला हुआ समझना चाहते हैं, मूवी देखते हैं किसी और, चाहे साउथ की कोई भाषा हो या कहीं की कोई भाषा हो, इंग्लिश में आप उसका कर देते हैं, है ना, जो होता है सीसी जिसमें ये सबटाइटल्स जो कहते हैं, अगर वो आ रहा है तो आप उसे समझ जाएंगे। तो ये सब कैसे होगा, लगातार इंग्लिश हर तरह से पढ़ने से होगा, सब कुछ सीखेंगे तेजी स्टेप में। तो ग्रामर से मेमोरी करना है जहाँ, तो एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा हमारे विनम्र अनुरोध पर, जिसके लिए आपको बस अपना एक कॉपी कलम है और नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन से हमारे वीडियो को देखिए और डे 1 से लिखना शुरू कीजिए। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है, आप सीख सकते हैं। अब देखिए एक वर्ड्स पे बात, 4 वर्ड है। जैसे पहला वर्ड है जो पे पो, दूसरा वर्ड है पेप्स, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ें, पक, ताकि समझ में आए कि क्या पेयर, कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। पफ, ठीक है, पफ, पर, देखिए पैरी। नेक्स्ट वर्ड है तो पक, नेक्स्ट है पर्ल, अगला देखिए पर्ल, नेक्स्ट है पर्ड, नेक्स्ट देखिए पर्क, यहाँ देखिए पर्क, नेक्स्ट है पर्स, नेक्स्ट है पट, नेक्स्ट है पेरू, नेक्स्ट पर्ब, उसके बाद देखिए पेसो, नेक्स्ट पेस्ट, नेक्स्ट है पेटा, इसे पेटा पढ़ेंगे या PETA कहेंगे, क्योंकि जब भी कैपिटल लेटर में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं उसको सिंगल उच्चारण करना चाहिए, अदरवाइज कोई वर्ड्स उच्चारण के तरह से बन रहे हैं पेटा बन रहा है तो लिखेंगे कि वॉवेल का उसमें यूज़ किया गया है। यहाँ देखिए PETE ऐसे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है PETN, नेक्स्ट देखिए PETS, वर्ड के रूप में पेट्स। नेक्स्ट है दोस्तों पेट, अगला देखिए प्यूज, सॉरी पेप्स। नेक्स्ट है PFAA, नेक्स्ट है PFCS, नेक्स्ट है PFLP, PFOA, नेक्स्ट है PFUI, नेक्स्ट है PFYS। ऐसे ही उच्चारण करना सीखिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि ये हल्का ही आपको कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएगा इंग्लिश पढ़ने में, समझने में। PGCE, नेक्स्ट है PGDN, है ना, पेज डाउन जो कह सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ये लिखा हुआ रहता है। आपको जब कंप्यूटर देखते हो, मतलब जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है या लैपटॉप कीबोर्ड है, उसमें इंड बटन है, उसके बगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। खासकर लैपटॉप पे तो ये रहता ही रहता है, PG मतलब PG अप, यानी पेज डाउन पेज अप, यहाँ तो डाउन लिखा हुआ, अप भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ फिर देखिए PGFS। अगला देखिए दोस्तों, ये रहा है PIG पिग, नेक्स्ट है पिक्स, पिका, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पाइक, नेक्स्ट है पिकी, नेक्स्ट वर्ड है पिला, उसके बाद दोस्तों पाइल। अगला देखिए फान, है ना, फान, फाट, नेक्स्ट है PHDS, नेक्स्ट देखिए फ्यू, नेक्स्ट वर्ड है फिल, अगला देखिए फिश, नेक्स्ट है फीज, फिर है फोफ, नेक्स्ट है फोन, नेक्स्ट है फॉट, नेक्स्ट वर्ड है फब, नेक्स्ट है फस, नेक्स्ट है फुट, उसके बाद पियन, ये है पियस, पीका, है ना, फिर थोड़ी माइका, उसे यहाँ पर जो पाइका पढ़ेंगे, पाइका, पाइस, पिक, पिको, पिक्स, पिक्ट, पाइड, पीएम, पियर,
पीज है ना, PIAC, पीज, पीट। दोस्तों ये जो वर्ड्स है आपने देखे कैसे उच्चारण करना अच्छे तरीके से। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ते समय दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग छोटे छोटे वर्ड्स हमेशा गलती उच्चारण कर बैठते हैं। तो चलिए इन सब का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए वर्ड्स का, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो। अब देखिए ये वर्ड जो है टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट में कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको कहीं से देख लीजिए, याद कर लीजिए, कल आया काम, आज नहीं तो कल आया काम। अब जैसे देखिए यहाँ दोस्तों प्रो पर आपको ध्यान होगा, हमारे वीडियो में आपने देखा होगा तो प्रो भी था, ESS भी था, इन भी था, ENT भी था। तो आप देखेंगे इसको। चलिए मैं एक बार साथ आता हूँ, आप पढ़िए एक बार। गलती होगी कोई बात नहीं, गलती होगी होने दीजिए। उसके बाद मेरा मतलब एक मिनट में 1 से 2 मिनट का रहेगा वीडियो इसके बाद का, और उसमें देखेंगे कैसे मैं पढ़ता हूँ। अगर जहाँ गलती आप कर रहे हैं वहाँ से आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए MNCS देखिए, उधर मैंने पढ़ा, इधर आ गया MNCS। तो पॉज करके आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, फिर से पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर से आगे देखिएगा पॉज हटाने के बाद। तो ये मोबाइल में ही ये हो जाएगा। MNCS आर इंग, प्लेइंग, OR बोलते हैं, लगा J लगा जर, मेजर रोल इन द ग्लोबेलाई, को जब बोलेंगे जेसन, ग्लोबलाइजेशंस, प्रोसेस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्ट देखिए ये नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक, CH को का बोलते हैं इसलिए कहा गया ना, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन countries, most region of the world are in closer contact with each other than a few decades back. Besides the movements of goods, services, investments and technology, there is one more ways है ना, ways है, one more way, ऐसे यहाँ आ जाएगा one more ways in which इसमें H साइलेंट है, ठीक है, which H साइलेंट इसमें याद रखिएगा। The countries people usually move from one country to another in search of better income, better jobs और better education पढ़ेंगे। लोग इसके एजुकेशन पढ़ते हैं, गलती नहीं है, लेकिन एजुकेशन एकदम बहुत ही 100% जो है एक्यूरेसी के साथ है, करेक्ट उच्चारण, ठीक है। इन द पास्ट फ्यू डिकेट्स, अब ये डिकेट जो है अच्छे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, डिकेट बोलेंगे, डिकेट, अरे भाई 10 साल का नहीं होता, डिकेट नहीं, डिकेट्स। और भी कई तरह से अलग अलग लोग बोलते हैं। अब देखिए however there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions। तो दोस्तों ये था तरीका। अब कर लीजिए अपना मिलान कि आपने कहाँ क्या सही गलत पढ़ा है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन भी है, और दोस्तों एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियोस को, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।